नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस YouTube के वीडियो में। और ब्रेथलेसनेस का टॉप 2 मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत सारे लोग जो मेरे दोस्त हैं जो पूछते हैं मुझे लाइव के दौरान, तो उनके बारे में तो मैंने उस वक्त बता दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग वो जान नहीं पा रहे। तो उसका प्रॉपर मेथड कैसे लेना है, वो टॉप 2 मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से डिटेल में यूज़ करना है, मैं आपको दिखाऊंगा और उसका डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 2 मेडिसिन का पहला आता है जो हमारे ब्रेथलेसनेस, सांस का लेना की तकलीफ होना, और जो अस्थमा का भी एक लक्षण हो सकता है, ब्रोंकाइटिस का भी लक्षण हो सकता है, बहुत सारे बीमारियों का लक्षण हो सकता है। तो सबसे पहला मेडिसिन जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है आर्सेनिक आल्ब। तो आर्सेनिक आल्ब ये मेडिसिन है। आर्सेनिक आल्ब आप देख रहे होंगे, ये ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में जो तकलीफ होना, रात रात भर सो नहीं पाते, इसका एग्रावेशन होता है रात को, खास करके रात को गर्म चीजों से उनको अच्छा लगता है। आर्सेनिक आल्ब का पेशेंट को कोई भी गर्म चीजों उनसे अच्छा लगता है, ठंडी चीजों से उनको उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और रात को कोई भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जो कि सांस लेने में तकलीफ होना, दर्द होना छाती में, कोई भी प्रॉब्लम हो, खास करके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अगर कोई भी जो प्रॉब्लम होता है वो रात के वक्त बढ़ जाता है, 12-1 बजे के बाद उनका बढ़ जाता है। तो इस तरह के तमाम सिम्टम्स का जो एक स्पेसिफिक मेडिसिन आता है वो है आर्सेनिक आल्ब। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक पॉइजन से बनता है, केमिकल है, आर्सेनिक एक पॉइजन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत प्रचार हो रहा है होम्योपैथी को बदनाम करने के लिए। आर्सेनिक आल्ब एक केमिकल है, एक पॉइजन है, लेकिन जो उसके 30 पोटेंसी से ऊपर वाले जो होते हैं, या फिर आप 12 पोटेंसी भी ले लो, 30 पोटेंसी ले लो, उसके ऊपर वाले कोई भी पोटेंसी में आप दुनिया के किसी भी लैब में टेस्ट करोगे, एक भी आपको मॉलिक्यूल या एटम आपको नहीं मिलेगा आर्सेनिक आल्ब का। लेकिन उसमें आर्सेनिक आल्ब का जो डिजीज को क्योर करने वाली जो कैपेसिटी है उसमें आ जाती है। यही है हमारा जो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने हमारे होम्योपैथी के रिसर्च करके जो ये बाहर निकाला है, वो एनर्जी निकालते हैं। कोई भी केमिकल हो, पॉइजन हो, उसका एनर्जाइजर जो चीज होता है, जो बीमारी को ठीक करता है, उस चीज को उन्होंने बाहर निकाला। लेकिन उसका कोई केमिकलाइज, कोई पॉइजन का साइड इफेक्ट नहीं है। तो आर्सेनिक आल्ब भी उसी कैटेगरी में आता है। भले ही ये एक क्रूड स्टेट में एक पॉइजन हो, लेकिन जब उसका पोटेंटाइज कर दिया जाता है, सिर्फ उसका एनर्जी आता है, वो एनर्जी जो हर तरह की बीमारी को ठीक करेगा। जैसे कि आपके सांप के जहर किसी को मार डालता है, लेकिन उसको अगर पोटेंटाइज करके दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो कई बीमारियों को वो ठीक कर सकता है। ये प्रूव भी हो चुका है। वैसे ही आर्सेनिक आल्ब का भी एक उदाहरण है कि ये अगर पोटेंटाइज होने के बाद कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो सांस लेने की कोई भी बीमारी हो, और उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं सांस लेने की, ब्रेथलेसनेस की जो शिकायतें रहती है, तो रात के वक्त वो बढ़ जाती है, लोग सो नहीं पाते। जिनको भी ये तकलीफ होती है, बैठ के उठ कर बैठ जाते हैं और दम घुटने लग जाता है उनका, सो नहीं पाते बिल्कुल सीधे होकर, आगे झुककर उनको रहना पसंद है। बहुत ही बढ़िया लगता है, थोड़ा रिलीफ लगता है। आगे ऐसे झुक के रहना उनको अच्छा लगता है। वो चाहे टेबल के ऊपर हो, कोई भी चीज़ हो, झुक कर रहना, आगे फ्रंट साइड में आगे के तरफ झुक के रहना उनको रिलीफ मिलता है। जो ब्रेथलेसनेस लगती है, जो सांस लेने की, दम घुटने की तकलीफ है, वो आराम, उससे आराम मिलती है। तो ये आर्सेनिक आल्ब इन जैसे लक्षणों का सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है। जिसको भी इस तरह का लक्षण आप पाएं, उसमें ये मेडिसिन बिल्कुल यूज करें, बहुत ही फायदेमंद है। 30 पोटेंसी में मैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 200 वाला पोटेंसी है। 30 पोटेंसी में भी आप दे सकते हैं। पहले शुरू करें कोई भी बीमारी को 30 पोटेंसी में,
दिन में 2 बार करके आप दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। दिन में 2 बार पहले शुरू कीजिए, कुछ दिन 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन देने के बाद फिर 200 का 2 से 3 डोज लेकर आप बंद कर दें, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है उसका। और तो ये आर्सेनिक आल्ब बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होता है इन जैसे प्रॉब्लम को। किसी को भी इस तरह का आप लक्षण पाए तो बिल्कुल उसमें प्रयोग कीजिए। 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं, दिन में 2 बार करके 4 से 5 बूंद खाली पेट दे सकते हैं, या बहुत ही अगर एक्यूट कंडीशन हो तो हर 3-3, 4-4 घंटे में भी दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 200 पोटेंसी में अगर आप देना चाहें तो 2-3 डोजेस देकर बंद कर देना। 200 पोटेंसी में अगर ज्यादा रिपीटेशन करेंगे आप, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, तो एग्रावेशन होने का चांसेस रहता है। तो हायर पोटेंसी में इसको रिपीट ना करें। तो ये था पहला मेडिसिन जो मैंने ब्रेथलेसनेस के ऊपर, जो सांस लेने के प्रॉब्लम के कारण जो दम घुटने का प्रॉब्लम है, उसमें बेहतरीन मेडिसिन है आर्सेनिक आल्ब, आप लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा मेडिसिन मैं बताना चाहूंगा ब्रेथलेसनेस के लिए, वो है इपिकाक। इपिकाक दूसरा सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। आप देख सकते हैं इपिकाक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। आपके दम घुटने की जो प्रॉब्लम है, सांस लेने की जो प्रॉब्लम है, सबसे दूसरा बेहतरीन मेडिसिन है इपिकाक। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग ये नहीं भी जानते कि इसका प्रॉपर सिम्टम्स क्या होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करना होता है। देखिए, सबसे पहली चीज है इपिकाक का इस्तेमाल कहाँ पर हो। कुछ पर्टिकुलर इसके सिम्टम्स होते हैं जिसके मुताबिक ही हम अगर इसका इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है, वरना ये काम ठीक से नहीं करता। तो सबसे पहला ये आता है कि आपको मतलब उल्टी की फील होना, उल्टी नहीं हो रहा लेकिन उल्टी जैसा आपको लगना, इस तरह का सिम्टम्स बहुत सारे लोग में हो रहा होगा। आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि उनमें भी कभी कभी भुगत चुके होते हैं, ये किसी अपने फैमिली मेंबर हो, कोई पेशेंट हो, तो उन्होंने बोला होगा कि हमें उल्टी जैसी लग रही है लेकिन उल्टी नहीं होती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होती है इपिकाक का। अगर ये सिम्टम किसी भी प्रॉब्लम में आपको अगर दिखाई दे, कोई आपसे कहे कि इस तरह का प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप इपिकाक दे सकते हैं। ठीक उसी तरह ब्रेथलेसनेस जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने की तकलीफ होना, दम घुटना, इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो इपिकाक बिल्कुल आप दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करती है। और ये मेडिसिन आप उसी तरह 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार करके दे शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा एक्यूट वाला कंडीशन हो, ज़्यादा दम घुटने वाला शिकायतें हो, तो आप आर्सेनिक आल्ब के साथ इसको रिपीटेशन करके ऑल्टरनेट करके भी दे सकते हैं। ये दोनों बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती है, टॉप क्लास के 2 मेडिसिन है। आर्सेनिक आल्ब जो मैंने पहला मेडिसिन कहा था, उसके साथ आप इसको ऑल्टरनेट करके दे सकते हैं, मतलब हर 2-2 घंटे के रिपीटेशन में आप इन दोनों को दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फायदेमंद है। दूसरा इसका सिम्टम ये होता है कि किसी भी जगह से आपका जो कंजेशन है, आज हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो छाती और लंग्स में आपका कंजेशन होना, वल्गम जम जाता है, गाढ़ा होता है, सूख जाता है, वल्गम निकालने की आप कोशिश करते हैं वो, लेकिन वो निकलता नहीं है, पूरा ड्राई होकर वो सूख जाता है। तो विजिंग की आवाज आती है, सैं सैं करके जो विजिंग जो सेंसेशन होता है, पूरा वो आवाज आती है। आपके आसपास खड़े हुए लोगों को भी वो सुनाई देता है, वो विजिंग की आवाज, वो सांस लेने पर वो जो आवाज आती है फेफड़ों से, वो आवाज सुनाई देता है। तो इस तरह का जो लक्षण होता है, इपिकाक बहुत ही बढ़िया काम करती है, उस विजिंग को ये कम करता है, क्योंकि ये हमारा एक नर्व है, निमोगैस्ट्रिक नर्व कहते हैं, उसके ऊपर स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह का कंजेशन हो और उल्टी जैसा सेंसेशन फील होना, तो इस तरह का लक्षण को वो डायरेक्टली एक्शन करता है निमोगैस्ट्रिक नर्व के ऊपर। तो बहुत ही फायदेमंद है ब्रेथलेसनेस के ऊपर। वल्गम को ढीला करती है, अंदर जो वल्गम सूखा हुआ होता है एल्वियोली में,
और ब्रोंकोस में जो आपका जो वल्गम सूखकर ये सारा प्रॉब्लम होता है, ब्रेथलेसनेस की शिकायत रहती है, जकड़न फील होती है, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम में इपिकाक बहुत ही बढ़िया काम करती है। आपके छाती के जकड़न को ये रिलीफ करती है, वल्गम को बाहर भी निकालने की कोशिश में ये सफल होती है। इपिकाक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। तो आप लोग किसी को भी अगर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या दूसरे कोई भी डिजीज हो, नाम डिजीज का कुछ भी हो, अगर ब्रेथलेसनेस आपको लगे, सांस लेने में तकलीफ हो, जकड़न हो, भारी भारी छाती में भारी भारीपन हो, तो इस तरह का सारा प्रॉब्लम जो लक्षण के लिए आप ये दोनों दवाई बिल्कुल ले सकते हैं। आर्सेनिक आल्ब 30 और इपिकाक 30 से शुरू करें। दिन में 2-2 बार करके आप ऑल्टरनेट करके भी ले सकते हैं। सुबह 7 बजे 8 बजे, फिर शाम को 7 बजे 8 बजे, बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। बहुत ही टॉप क्लास के मेडिसिन है, आप बिंदास यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, 200 पोटेंसी में अगर आप रिपीट करेंगे तो इसका एग्रावेशन हो सकता है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं है, एग्रावेशन है। दोनों में डिफरेंस है। एग्रावेशन मतलब जो बीमारी आपको है थोड़ा बढ़ जाएगा, रिएक्शन मतलब एक बीमारी के लिए आप खाते हैं और 3-4 बीमारी आ जाना, वो रिएक्शन होता है। तो कॉशियसली अगर आप यूज करेंगे, 30 पोटेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हायर पोटेंसी में अगर लेंगे 200 या 1M में, तो 1 या 2 डोज से ज्यादा नहीं लेना, फिर उसका इंतजार करना, वो इसका एक्शन जरूर आएगा। तो यही था इसका टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए और देखिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि डॉक्टर संतोष कुमार का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट के ऊपर, और आपको बिल्कुल मैं हर मर्ज की दवा बताऊंगा जो आपको पल भर में ठीक कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।